Hello friends, very good morning to all of you. Today I am going to teach you subject Hindi of standard 7. So let us start. Okay, so I will start your poem number 2 in Hindi. तब याद तुम्हारी आती है। ये कविता किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको उनका परिचय भी दिया है। ठीक है, अब ये जो काव्य है वो काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो इंसान है वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु को कहते हैं कि हमें आपकी बहुत ही याद आ रही है, लेकिन कब कब हमें आपकी याद आ रही है, कौन सी कंडीशंस में हमें आपकी याद आ रही है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो देखो यहाँ पे कविता स्टार्ट कैसे होती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कवि क्या बता रहे हैं कि इंसान को प्रभु की याद कब कब आती है? तो जब सवेरे सवेरे चिड़िया उठ जाती है और गीत खुशी के, अब चिड़िया कुछ गीत तो नहीं गाती, लेकिन जो चहचहाने की आवाज़ है वो कितनी मधुर होती है। तो कवि ने उनकी चहचहाने की आवाज़ को गीत से कंपेयर किया है कि जब सुबह सुबह चिड़िया उठकर आवाज़ करने लगती है, चहचहाने लगती है, तब हमें प्रभु आपकी याद आती है। कलियाँ दरवाज़े खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब पेड़ों में लगी हुई छोटी छोटी कलियाँ सूर्योदय होने के साथ खिल उठती है, अपने कलियों के दरवाज़े खोलती है खिलने के लिए, तब प्रभु हमें आपकी याद आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें का मतलब क्या है? सुबह सुबह हम भगवान को दिया करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप करते हैं, तो कैसे अच्छी सी खुशबू आती है। तो भगवान जब हम आपकी पूजा करते हैं और घर से खुशबू की लहर निकलती है, तब हमें आपकी याद आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रभु, जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तब हमें आपकी याद आती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि कवि को और इंसान को प्रभु की याद कब कब आती है। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें कैसे छम छम करके ज़मीन पर गिरती है, आवाज़ आती है ना। तो जब बारिश होती है तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है तो हम ऐसा बोलते हैं ना, हे भगवान बहुत अच्छा किया आपने बारिश कर दी, है ना। तो तब भी हम भगवान को याद करते हैं। और जब बारिश की बूंदें होती है तब बिजली भी होती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। बारिश होने के बाद क्या हो जाता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना। सब कुछ हरियाला हरियाला हो जाता है चारों तरफ, खेतों में, वन बागों में, मैदानों में, सब कुछ हरियाली हरियाली हो जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब बारिश होती है, बहुत गर्मी होने के बाद बारिश होती है तो कैसी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। तब हमको कैसा अच्छा सा फील होता है कि हाँ, बहुत दिनों के बाद हमको ठंडी हवा मिली है। मस्ती ढोकर लाना मतलब कि बहुत सारी मस्ती का बोझ एक साथ उठाकर ले आना, है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि हे भगवान अच्छा हुआ आपने बारिश कर दी, बहुत गर्मी लग रही थी, अब ठंडी हवा मिलेगी। तो ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। बारिश के बाद ठंडी हवा जब हमको मिलती है तब हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब प्रभु हमें आपकी याद आती है। मतलब कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमको हर एक क्षण, हर एक सिचुएशन में प्रभु आपकी याद आती है। हर सुख में, हर दुख में, हर मुसीबत में हमें आपकी याद आती है। तो यहाँ पे कवि इंसान और प्रभु के बीच जो वार्तालाप हो रहे उसके संवाद को यहाँ पे दिखाया है। और ये
कविता इतनी खूबसूरत है कि हमें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर की पोयम कंप्लीट हुई है। इसका स्वाध्याय आपको लिखना है, पीछे आपको दिया हुआ है इसका स्वाध्याय। देखो अभ्यास में दिया है, प्रश्नों के उत्तर दिए वो लिखना है, एक वचन परिवर्तन लिखना है, एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन वाला लिखना है। ये अरेंज द वर्ड आपको लिखना है, जैसे कि टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिए उसको मतलब अरेंज करके लिखना है। जल ही जीवन है, इस तरह से फूलों में रंग कौन भरता है, इस तरह से आपको सब अरेंज करके लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है स्वाध्याय का प्रश्न 1 प्रश्न 2। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, so goodbye, have a good day.